मैं आपसे एक गंभीर सवाल पूछना चाहता हूँ। आप हर सुबह क्यों उठते हैं? अलार्म के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि आपको मजबूरी है, लेकिन सच में आप क्यों उठते हैं? अगर आपका जवाब है खामोशी, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जापान के ओकिनावा में रहने वाले 82 साल के एक व्यक्ति हैं केंजी। वो हर सुबह 5 बजे उठते हैं। तनाव की वजह से नहीं, जिम्मेदारियों की वजह से नहीं, वो मुस्कुराते हुए उठते हैं। उनके घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा है। वो पौधों की देखभाल करते हैं, सब्जियां उगाते हैं और उन्हें अपने पड़ोसियों को दे देते हैं। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, आप आराम क्यों नहीं करते? आप बूढ़े हो चुके हैं। केंजी मुस्कुराए और बोले, अगर मैं वो करना बंद कर दूं जो मुझे पसंद है, तो मेरा शरीर भी रुक जाएगा। वो छोटा सा बगीचा ही उनका इकिगाई है। और आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इकिगाई असल में क्या है और ये आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है। चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात नहीं कर रहे जल्दी अमीर बनने की, एक दिन टिकने वाली मोटिवेशन की, झूठी पॉजिटिविटी की। आज हम बात कर रहे हैं जिंदगी के असली उद्देश्य की। आज बहुत से लोग नौकरी करते हैं लेकिन खुश नहीं है, पैसा है लेकिन शांति नहीं है, सुविधाएं हैं लेकिन मतलब नहीं है, और धीरे धीरे बिना समझे वे खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। किताब इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ यही बताती है कि ऐसा क्यों होता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी इसे ठीक कैसे किया जाए। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन शैली है। इकिगाई क्या है? इकिगाई एक जापानी शब्द है। इसका मतलब है जीने का कारण, वो वजह जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं। जापान में लोग आमतौर पर ये नहीं पूछते आप क्या काम करते हैं, वे पूछते हैं आपका इकिगाई क्या है, क्योंकि आपकी नौकरी आपकी पहचान नहीं है, आपका उद्देश्य आपकी पहचान है। ओकिनावा जापान में दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोग रहते हैं। जब शोधकर्ताओं ने उनसे पूछा आपकी लंबी उम्र का रहस्य क्या है, उन्होंने ये नहीं कहा पैसा, जिम, दवाइयाँ। उन्होंने बस इतना कहा, हमारे पास इकिगाई है। इसका मतलब है वे दबाव के साथ नहीं बल्कि अर्थ के साथ जागते हैं। इकिगाई फ्रेमवर्क। इकिगाई जीवन के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच पाया जाता है। आइए इन्हें धीरे धीरे असली कहानियों के साथ समझते हैं। आपको क्या पसंद है? ये जिंदगी का सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला सवाल है। आपको क्या जीवित महसूस कराता है? आप क्या बिना किसी को बताए घंटों कर सकते हैं? क्या करते हुए आपको थकान महसूस नहीं होती? मैं आपको आइको की कहानी बताता हूँ। आइको ने 25 साल तक ऑफिस में काम किया, अच्छी सैलरी, स्थिर जिंदगी, लेकिन हर शाम उसे खालीपन महसूस होता था। एक दिन उसे बचपन की एक बात याद आई। उसे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था, तो उसने हर शाम पड़ोस के बच्चों को 1 घंटा पढ़ाना शुरू किया। न पैसा, न दबाव, सिर्फ खुशी। कई सालों बाद पहली बार वो चैन की नींद सोई। वो 1 घंटा उसका इकिगाई बन गया। अक्सर आपका इकिगाई उस चीज से आता है जिसे आप तब पसंद करते थे जब जिंदगी सजिल नहीं हुई थी। आप किस में अच्छे हैं? किसी चीज को पसंद करना काफी नहीं है, आपको ये भी पूछना होगा, मेरे पास कौन से कौशल हैं? मैं क्या मेहनत से बेहतर कर सकता हूँ? लोग किस बात के लिए मेरे पास आते हैं? मिलिए हीरो से। हीरो को संगीत पसंद था, लेकिन वो मशहूर नहीं था। वो सबसे अच्छा गायक भी नहीं था, लेकिन वो शुरुआती लोगों को सिखाने में बहुत अच्छा था। शोहरत के पीछे भागने के बजाय उसने एक छोटी ही म्यूजिक क्लास खोल ली। वो रोज अभ्यास करता रहा, धीरे धीरे बेहतर होता गया। सालों बाद उसके शिष्य संगीतकार बन गए। हीरो कभी मशहूर नहीं हुआ, लेकिन उसने एक खुशहाल और अर्थपूर्ण जीवन जिया। इकिगाई सबसे अच्छा बनने के बारे में नहीं है, उपयोगी बनने के बारे में है। दुनिया को किस चीज की जरूरत है, यही उद्देश्य शक्तिशाली बनता है। यूमी नाम की एक बुजुर्ग महिला थी। उसने देखा कि कई बुजुर्ग लोग अकेला महसूस करते हैं, तो हर रविवार वो खाना बनाती और उन्हें अपने घर बुलाती। न कोई बिजनेस, न कोई मुनाफा, सिर्फ जुड़ाव। धीरे धीरे उसका घर हंसी से भर गया, उसकी सेहत बेहतर हुई, उसका अकेलापन खत्म हो गया। जब आपका उद्देश्य दूसरों की मदद करता है तो आपकी अपनी जिंदगी भी अर्थपूर्ण लगती है। आपको किसके लिए पैसा मिलता है? ईमानदारी से कहें, पैसा जरूरी है। मिलिए ताकेशी से। उसे टूटी चीजें ठीक करना पसंद था। लोग कहते थे ये अच्छा करियर नहीं है, लेकिन वो इसमें बहुत अच्छा हो गया। जल्द ही लोग उसे पैसे देने लगे। वो अमीर नहीं बना, लेकिन उसने शांति से वो काम किया जो उसे पसंद था। इकिगाई विलासिता का वादा नहीं करता, ये संतोष का वादा करता है। जब चारों एक साथ मिलते हैं, जब आपको अपना काम पसंद हो, आप उसमें अच्छे हो, वो दूसरों की मदद करता हो,
और आपकी जिंदगी चला सके, तब आपको इकिगाई मिलता है। एक रात में नहीं, धीरे धीरे। फ्लो स्टेट, छिपी हुई खुशी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप इतने डूब गए हों कि समय का पता ना चला हो? एक चित्रकार घंटों पेंटिंग करता है, एक लेखक दुनिया भूल जाता है, एक कोडर काम में खो जाता है। इसे कहते हैं फ्लो। ओकिनावा के एक मछुआरे ने कहा, जब मैं मछली पकड़ता हूँ मेरा मन शांत हो जाता है, न तनाव न भविष्य की चिंता। इकिगाई आपको वर्तमान में जीना सिखाता है। इकिगाई और मानसिक शांति। एक बिजनेसमैन ने ओकिनावा जाकर पूछा, आप तनाव कैसे संभालते हैं? एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं कल की चिंता क्यों करूं, आज ही काफी है। वे जल्दी नहीं करते, वे तुलना नहीं करते, वे एक दिन में जीते हैं। शांति भविष्य की सफलता में नहीं मिलती, शांति रोज के बैलेंस में मिलती है। इकिगाई और भोजन। हारा हाची बू। एक पर्यटक ने पूछा, आप इतना कम क्यों खाते हैं? एक ओकिनावन महिला मुस्कुराई और बोली, ताकि मेरा शरीर बाद में मुझे धन्यवाद दे। वे पेट भरने के 80% तक खाते हैं। भोजन ऊर्जा है, भावनात्मक सहारा नहीं। गतिविधि। स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहें। एक 87 साल के आदमी से पूछा गया, आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? वो हंसे और बोले, मैं रोज अपने दोस्त के घर पैदल जाता हूँ। गतिविधि जिंदगी का हिस्सा है, सजा नहीं। सामाजिक जुड़ाव। मोआई। 5 दोस्तों ने जवानी में एक मोआई समूह बनाया। उन्होंने वादा किया, हम जीवन भर एक दूसरे का साथ देंगे। 90 की उम्र में भी वो हर हफ्ते मिलते हैं, चाय, कहानियां और हंसी साझा करते हैं। अकेलापन कभी उनके पास नहीं आया। उद्देश्य से कभी रिटायर ना हो। एक 92 साल की महिला अब भी पारंपरिक हस्तशिल्प बनाती थी। जब पूछा गया, आप रुक क्यों नहीं जाती? उसने कहा, जिस दिन मैं योगदान देना बंद कर दूंगी वही दिन होगा जब मैं जीना बंद कर दूंगी। इकिगाई बड़ी सफलता के बारे में नहीं है, ये है छोटी खुशी, रोज का अर्थ, भीतरी शांति। आपको आज अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, बस कल सुबह उठने का एक कारण ढूंढिए, वही इकिगाई है। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अर्थपूर्ण कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। और आज रात खुद से पूछें, मेरा इकिगाई क्या है? अगले वीडियो में मिलते हैं।